हाय एवरीवन, नमस्कारम। इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति योग के ऊपर। तो मैं क्रिया कर्म योग एंड ज्ञान योग पे बात कर चुकी हूँ और इसमें हम बात करेंगे भक्ति योग के ऊपर। सो गाइस, भक्ति योग एक्चुअली भक्ति योग जहाँ पे हम ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। जो भी चीजें होती है वो एक्सेप्टेबल होती है आपके लाइफ में, दुख सुख जो भी आया आपको एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि भक्ति योग में वही जा सकता है जो समझ गया सब कुछ। जो सब कुछ समझ जाता है वो एंड में भगवान से ये मांगता है, निज प्रति आपकी भक्ति मिले। भक्ति भगवान से कुछ अलग नहीं है, भक्ति मीन्स भगवान का ही एक पार्ट है, भगवान का एक अंश है भक्ति। तो भक्ति मीन्स कोई पूजा पाठ कांड क्रिया करना ये नहीं है। भक्ति मीन्स कोई रिचुअल करना नहीं है। भक्ति मीन्स जो लोग फूल चढ़ाना पूजा करना ये सब भक्ति नहीं है। भक्ति हार्ट से एक्टिवेट होता है, भक्ति हार्ट से एक्टिवेट होता है और ये नेचुरली निकलता है जब इंसान सब समझ जाता है। जब एक इंसान उस रास्ते पे चल जाता है, ज्ञान मार्ग पे, ज्ञान मार्ग में अपने आप के अंदर वो ईश्वर को देखता है, कर्म मार्ग में अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, लेकिन भक्ति में आप ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। हर चीज में आप ईश्वर को देखते हैं। तो ये है भक्ति योग। सो भक्ति भगवान का ही एक चीज है। जब आप जो इंसान सब समझ जाएगा वो ईश्वर को हमेशा बोलेगा कि मुझे अपना शरण देना, अपनी भक्ति देना हर दिन। और भक्ति योग में भी आपको हर बार टेस्ट किया जाएगा, बहुत कड़ी परीक्षा ली जाएगी। भक्ति कोई जो लोग ये रिचुअल कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या फूल चढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जो रिचुअल करते हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति हार्ट से एक्टिवेट होता है, हार्ट में एक्टिवेट होगा और ये नेचुरल होगा। जैसे मीरा की भक्ति थी कृष्ण के लिए, वो रियल भक्ति थी। सो भक्ति योग का मतलब ये नहीं होता आप ईश्वर को पूरी तरह सरेंडर करते हैं। जो भी सिचुएशन है आता है आपके लाइफ में वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्म से मुख मोड़ देंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो भक्ति बन गई हूँ, मेरे अंदर भक्ति एक्टिवेट हो गया तो जो भी होगा सब होगा, मुझे तो अब कुछ नहीं करना। नहीं, भक्ति योग में रहते हुए भी आपको अपना कर्म में 100% देना होता है। कर्म योग में आपको 100% देना होता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है आपके लाइफ में, वो आपको एक्सेप्टेबल होता है। तो ये है भक्ति योग। अपना ज्ञान मार्ग पे भी आप चलते रहते हो और कर्म में भी अपना 100% देते हो, लेकिन भक्ति में ये होता है कि समर्पित होते हो आपको ईश्वर भक्ति योग में बहुत बार टेस्ट लेंगे। क्या आपके लाइफ में जो चीजें आपको दी गई है, बहुत सारी चीजें दी गई है, अगर सबसे प्रिय चीज दी गई है वो सारी चीजें आपसे ले ली जाए, सब कुछ ले लिया जाए, तब भी आपको ईश्वर पे भरोसा रहता है या फिर आपका भरोसा हट जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें से टेस्ट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन दिया जाएगा। क्या आप जब खुश होते तभी आप दुखी रहते तभी आप भगवान को याद करते हैं, या आप खुशी में हर पल ईश्वर को। भक्ति योग मीन्स ये कोई पूजा पाठ नहीं या दुख में याद करने। बहुत सारी दुनिया में ये लोग हैं यहाँ पे, जब उनको दुख पड़ता है तो भगवान की याद आती है। भक्ति योग में आप हर पल ईश्वर को स्मरण रहता है, हमेशा आप याद करते हैं उनको और हार्ट से निकलता है। उनकी भक्ति में आप रोते हैं, हंसते हैं। उनकी भक्ति में रोना भी एक बहुत अच्छा फील होता है। रोना भी उनकी भक्ति में उन्हें याद करके रो रहे हैं, ये भी जस्ट एक परमानेंट वाली फीलिंग होती है। जब उनकी भक्ति आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगी तो वो इंसान चाहेगा कि मुझे यही चाहिए दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। जिसके अंदर भक्ति एक्टिवेट हो जाएगा वो, क्योंकि वो इतने मजे से जिएगा, इतने मजे, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का एक पार्ट ही एक्टिवेट हो जाता है। तो ये है भक्ति। भक्ति कोई रिचुअल नहीं है या कोई मंदिर में जा जाके लोटा पानी चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है शिवलिंग पे या पूजा कर रहा है, ये भक्ति नहीं है। ये एक जैसी क्रिया है। लेकिन भक्ति वो है जो आपके अंदर से निकलती है, एक्टिवेट हो जाती है। जो जब आपका कोई बहुत ही प्रिय इंसान या बहुत ही प्रिय चीज आपसे छूट जाती है, आप उसके लिए दुखी होते हैं। भक्ति ऐसे ही है। भक्ति आप अपने ईश्वर को याद करके आप उनके याद में हंस सकते हैं, रो सकते हैं, उन्हें आप बात कर सकते हैं एवरी टाइम। हो सकता है जो लोग भक्ति में एक्टिवेट नहीं है उनको लगेगा ये पागलपन है, लेकिन ये सत्य है। भक्ति ऐसा ही होता है जहाँ पे ईश्वर को आप पूरी तरह समर्पित होते हैं। जो आपकी लाइफ में अच्छा बुरा जो भी आता है सब कुछ एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन इस भक्ति मार्ग में रहकर भी आपको अपना क्रिया कर्म योग में भी 100% देना होता है। आपका जो भी दिनचर्या है, जो भी लाइफ है, जो भी आपका शेड्यूल है, उसमें आपको 100% देना होता है। और उसके बाद जो भी रिजल्ट है सब कुछ देते हुए ईश्वर की याद में बने रहना होता है। यही है भक्ति। भक्ति में आप अपने जो कर्म भी करते हो वो भी ईश्वर को समर्पित कर देते हो, और जो भी अच्छा बुरा जो भी आप कर रहे हो कि कराने वाले भी आप ही हो, और जो भी आप ईश्वर जो भी हो रहा है वो आपकी कृपा से करो, मेरे द्वारा भी आप ही कर रहे हो। और भक्ति योग में हर इंसान में अगर किसी के अंदर सच में रियल में भक्ति एक्टिवेट हो गया तो हर इंसान में उसको सोल पार्ट को देख पाएगा। वो ईश्वर के वो पार्ट को देख पाएगा हर इंसान में, चाहे वो इंसानी कर्म रूप में, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसके वो अंदर के पार्ट को देख पाएगा, अंदर की ईश्वर के तत्व को देख पाएगा। तो हर इंसान में, हर चीज में, हर वस्तु में ईश्वर को देख पाता है। और जो इंसान सच में भक्ति योग जिसके अंदर एक्टिवेट हो गया
उसको इस दुनिया में बहुत ही वो पूज्य हो जाता है। इस दुनिया में उसको एक एंजल की तरह, एक गाइड की तरह, एक गुरु की तरह मानते हैं सब, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का ही एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। सो भक्ति मीन्स कभी मिसगाइड मत होइए कि भक्ति मीन्स ये कुछ कांड पूजा पाठ जो नियम कानून करते हैं वो नहीं है। भक्ति आपके अंदर एक्टिवेट होती है तो आप ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं, ये है भक्ति। और हर चीज आपके लिए एक्सेप्टेबल होता है, ईश्वर की याद में जीते हैं आप। जैसे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही हो मेरे नाथ हमारा। सो आप हर एक पर्सन में आप ईश्वर को देखते हैं। जैसे कि अपने माता पिता में तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, माता और पिता में ईश्वर को देख पाएंगे, पति में ईश्वर को देख पाएंगे, साथी में ईश्वर को देख पाएंगे, बच्चे में ईश्वर को देख पाएंगे, हर इंसान में ईश्वर को देख पाएंगे, ईश्वर रूपी को। तो जो भी दुनिया में हर चीज है उसमें आप ईश्वर को देख पाते हैं। तो यही है भक्ति योग। भक्ति योग मीन्स समर्पण भाव में जीना। और आप जो हर इंसान आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, लाइक ईश्वर क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये देखते हैं आपकी हर इंसान के थ्रू ईश्वर आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो ये है भक्ति योग, जहाँ समर्पण होता है, जहाँ समर्पण की भावना होती है। सो ज्ञान योग में पर्सन लाइक एक इंसान जब ज्ञान योग में चलता है तो ईश्वर को अपने अंदर देखता है, लेकिन भक्ति योग में इंसान ईश्वर को बाहर देखता है, हर जगह देखता है ईश्वर को। अपने आप को ईश्वर का एक कठपुतली समझता है कि चलाने वाले जो भी है दुनिया को चलाने वाले हैं वही है ईश्वर। और लाइक उनको वो हर एक पार्ट में देख पाता है, वो लाइक अपने से बाहर देख पाता है ईश्वर को। भक्ति युग में जब आप पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेने के बाद जब भगवान भी आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने शरण में, तो बहुत सारे चमत्कार भी देखते हैं वो लोग कि भक्ति में समर्पित है और लाइक उनका काम चलता जा रहा है, सब कुछ चलता जा रहा है। वो कुछ नहीं भी करे तभी उनकी दुनिया बहुत अच्छी चल रही है और वो ईश्वर को पूरी तरह समर्पित करके भक्ति कर पाते हैं। सो भक्ति में ड्रामा और इल्यूजन ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन भक्ति योग में भी जो लोग हैं वो अपने कर्म को भी पूरी तरह करते हैं, 100% देते हैं अपने कर्म में। ज्ञान योग पे भी चलते रहते हैं, लेकिन भक्ति में ईश्वर को पूरी तरह समर्पित होते हैं और यहाँ पे उनको बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारी चीजें उनको भक्ति योग में इजिली प्राप्त होने लग जाती है। और भक्ति योग में एक चीज होगा, जो भी जर्नी में है, जो भक्ति योग में एक्टिवेट हो गया है, हो जाएंगे आप, तो आप इजिली लोगों को फॉरगिव कर देंगे, क्योंकि उनको आप एक सोल रूप में देख पाएंगे। उनकी जो कर्मों की गठरी है उससे ऊपर उठ के आप उनको देख पाते हो। तो इजिली आप लोगों को ईश्वर का एक पार्ट की तरह देखकर उनको फॉरगिव करके आप आगे बढ़ते जाओगे। अपने अंदर कुछ बोझ नहीं रखोगे। आपके अंदर कुछ बोझ नहीं है तो सामने वाला इंसान जो भी है उसका अपना कर्म होगा, लेकिन आपकी तरफ से आपने सब क्लियर कर दिया, अपनी जो कर्म की गठरी वो उतार देते हो, क्योंकि भक्ति योग में ईश्वर को समर्पित होते हैं। जो अच्छा मिल रहा है वो भी ईश्वर, पेन मिल रहा है वो भी ईश्वर है, प्लेजर मिल रहा है वो भी ईश्वर है। तो हर चीज यहाँ पे ईश्वर को देख पाते हो। कर्म योग में कैसा होता है, जैसे कर्म करते रहो, निष्काम कर्म होता है, जहां पे आप कर्म करते हो लेकिन फल की इच्छा नहीं करते हो, अपना कर्म में 100% देते हो। ज्ञान योग में भी लाइक पूरा नहीं जाना जा सकता, लेकिन ज्ञान योग में भी लाइक इंसान अपने अंदर ईश्वर को पाता है और ज्ञान से आगे आगे काटता जाता है हर चीजों को, सोच कर वो ज्ञान में और आगे डीप कनेक्ट करता है। लेकिन भक्ति में आप यहाँ पे ईश्वर को पूरी तरह समर्पित कर रहते हैं, लाइक जो भी है आप ही है, करने वाले भी आप ही, कराने वाले भी आप ही हैं। तो भक्ति योग में आई हट जाती है, मैं हट जाता है। यहाँ पे ईश्वर ही सब कुछ होता है, आपका कर्म भी ईश्वर होता है, आपके जो अच्छा बुरा जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो ईश्वर को आप शरणागत, यहाँ पे जो जिनको समझ नहीं आ रहा है वो ईश्वर को इजीली शरणागत समर्पण करके पा सकते हैं और उनको सही रास्ता मिल सकता है, जिनको समझ नहीं आता उनको। लेकिन भक्ति एक्टिवेट होने में, लाइक एक भक्ति योग में जाना और भक्ति जिसके अंदर एक्टिवेट हो जाना, इट्स डिफरेंट। भक्ति योग में आप जाते हो तो उसमें आप करते हो, कोशिश करते हो, लेकिन एक्टिवेट हो जाना इट्स लाइक फील करना, इट्स लाइक डिफरेंट। वो वही समझ सकते हैं जो भक्ति को अपने अंदर फील कर चुके हार्ट के द्वारा। ये वही वो लाइक जो इंसान जिसके अंदर भक्ति एक्टिवेट हो गया वो एक लाइक गॉड का ही पार्ट बन जाता है वो, क्योंकि वो हर समय ईश्वर को याद कर सकता है, हर ब्रेथ में याद कर सकता है, हर सिचुएशन में ईश्वर को देख सकता है कि यहाँ पे ईश्वर उसको क्या सिखाना चाहते हैं, अच्छा बुरा हर सिचुएशन में। भक्ति योग में जिनको कुछ समझ नहीं आता तो भक्ति योग में ईश्वर को इजिली पा सकते हैं उनको शरणागत होकर। लेकिन भक्ति योग में भी आपको बहुत बार परीक्षा ली जाती है कि आपकी भक्ति सच्ची है या फिर कुछ पाने के लिए। देखिए भक्ति भी, पूजा जो होता है, तपस्या भी होता है, वो 3 टाइप का होता है। लोग जो तपस्या करते हैं, एक जो तामसिक लोग होंगे वो तपस्या इसलिए करते होंगे कि किसी का वो नुकसान पहुंचा सके, वो भी एक तपस्या है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि किसी का वो जो तंत्र विद्या करते हैं, किसी को काटने के लिए, मारने के लिए, या किसी को कुछ नुकसान करने के लिए। लेकिन जो लोग
राजसिक है वो भी लोग कुछ पाने के लिए तपस्या करते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन सात्विक जब आपके अंदर सत्व गुण एक्टिवेट होगा तो भक्ति आप ईश्वर को पाने के लिए करेंगे, आप ईश्वर की भक्ति को पाने के लिए करेंगे। तो ये होता है रियल भक्ति, सच्ची भक्ति। और इसमें आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही होगा, ईश्वर वही देंगे, क्योंकि ईश्वर जानते हैं आपको फर्स्ट से, जब से आपको क्रिएट किया गया है तब से अब तक ईश्वर आपको जानते हैं। तो ईश्वर को पता है आपके लिए क्या बेस्ट है, तो वो मिलेगा। और जो लोग राजसिक में है वो भी कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, उनका भक्ति भी वो जो होता है ना एक सर्वोच्च भक्ति, वो नहीं होता। उनका भक्ति भी लाइक कुछ पाने के लिए होती है। तो वो भक्ति तो भी जैसा आपने किया आपको मिल गया, खत्म हो गया आपका भक्ति। लेकिन जो भक्ति रियल में एक्टिवेट होगा तो उसमें आपको कुछ चाहिए नहीं रहेगा। उसमें लाइक आप भगवान से यही मांगेंगे कि मुझे आपका शरण चाहिए, मुझे आपके नित्य प्रतिदिन आपकी भक्ति चाहिए बस। और ये जो जीने में मजा है वो अलग है, इसमें आपको कुछ भी किसी चीज से उतनी अटैचमेंट नहीं रह जाती, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की भक्ति आपको जो पूरी कंप्लीट कर देती है अंदर से जो बोलते हैं परमानंद में जीना, वो भक्ति जिसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है वही जी पाता है इसमें, यू नो। शुभ भक्ति मीन्स सेवा, समर्पण, लाइक सरेंडर कर देना ईश्वर को, ये भक्ति है। जहाँ पे ईश्वर तत्व में आप स्थापित हो जाते हैं, जिसके अंदर भक्ति एक्टिवेट हो गया वो ईश्वर का ही एक पार्ट बन जाता है। क्योंकि जिसके अंदर सच्ची भक्ति एक्टिवेट हो जाएगा उसे कुछ चाहिए ही नहीं रहेगा लाइफ से, उसे चाहिए रहेगा ईश्वर की भक्ति। और ईश्वर उसको जो चाहेंगे वो ईश्वर उसके द्वारा जो भी चाहेंगे वो कराते जाएंगे उसको, वो समर्पित हो जाएगा ईश्वर को, जो सच्ची भक्ति जिसके अंदर एक्टिवेट हो गया। ये जो नियम करते हैं, ये जो फूल चढ़ाना, ये जो पूजा करना, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली आपका रेगुलर का रहेगा। भक्ति योग मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये सारी चीजें भी होंगी, लेकिन ये आपका हाथ से होता है, दिल से होता है, यू नो। एक नियम के लिए आप नहीं करते हो, रूल फॉलो के लिए नहीं करते हो, ये आपके अंदर दिल से होती है, दिल से निकलती है और ये हार्ट में एक्टिवेट हो जाएगी। और इसमें भक्ति योग एक्टिवेट हो गया तो कोई नियम और कानून इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। भक्ति योग में आप रात को 12 बजे उठ गए तब भी ईश्वर को याद कर सकते हैं, 2 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए तब भी याद कर सकते हैं। जब भी आपको आंख खुली आप ईश्वर को याद कर सकते हैं, हर सुख दुख में ईश्वर को याद कर सकते हैं, हर सिचुएशन में ईश्वर को याद कर सकते हैं, हर जगह ईश्वर को आप देख सकते हैं। भक्ति योग में नित्य प्रतिदिन ईश्वर को आप समर्पित रहते हैं और अपने कर्मों के लिए भी सुदृढ़ रहते हैं। ऐसा नहीं कि कर्म आप भूल जाते हैं, कर्म तो आपको करते ही रहना है जब तक आपकी सांसें हैं, तो कर्म तो करता रहना है। वही तो जब तक आपके कर्म है तभी ये भूमि ही कर्म भूमि है, यू नो, अर्थ। तो इसमें आप तो कर्म तो आपको करते जाना है, लेकिन आपको फल की कोई इच्छा नहीं रहती। फल तो जो भी आना है वो आएगा, जैसे ही आपके कर्म है पास के, अभी जो भी आ रहे हैं वो पास के है, जो अभी कर रहे हैं वो फ्यूचर में मिलेगा। तो कर्म के लिए तो रहता है, लेकिन भक्ति में आप पूरी तरह सरेंडर रहते हैं। यहाँ पे आपको कोई ब्लेम नहीं रहता, कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है। आपको पता है कि जो भी है अच्छा है, यू नो, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। वो ईश्वर को आप इसमें दोष कभी नहीं दे सकते, जो सच्ची भक्ति में एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भक्ति इसलिए करते हैं या पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ मिले, और उन्हें नहीं मिलता तो भगवान को दोष देते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तब भी वो भगवान को बोलते कि मेरे साथ बुरा। आपके साथ बुरा क्यों करेंगे, आप ईश्वर का ही एक पार्ट हो। लेकिन जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही कर्मों का फल है, यू नो। जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो इसमें ईश्वर को दोष देने या बोलने की बात ही नहीं होती। तो जो भी कर्म हो रहा है उसका फल आता है, उसमें ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना ही मिलना। अच्छा या बुरा जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा, यू नो। सो ये आपको समझ में, और जिसको सब समझ में आ गया वो ईश्वर से एक ही चीज मांगता है कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपकी नित्य प्रतिदिन भक्ति चाहिए। और नित्य प्रतिदिन जिसके अंदर सच्ची भक्ति एक्टिवेट हो गया, हार्ट वाली भक्ति, जो मीरा को हुआ था कृष्ण के लिए, जो सच्ची भक्ति होती है, तो उसमें आप फिर उसके बाद आपकी कुछ और नहीं चाहिए रहता है, आपको बस उनकी भक्ति चाहिए रहता है। उनकी भक्ति के द्वारा ही आपके लाइफ में जो अच्छा होना रहता है, जो भी ईश्वर को कराना होता है वो आपके थ्रू करवा लेंगे, जो बेस्ट होगा आपके लिए। आपके पर्पस तक आपको यहाँ पे पहुंचने के लिए कुछ हाथ पैर नहीं मारना होता, इजिली हो जाएगा सब कुछ जो आपके लिए बेस्ट है। बट अपने कर्म पे भी आप करते रहना है। भक्ति मीन्स ये नहीं कि भक्ति बन गए और दिन रात जस्ट भक्त, और ये भक्ति योग में भक्ति वाले लोग भी अपने कर्म के लिए पूरी तरह 100% रहते हैं, 100% देते हैं अपने कर्म को। लेकिन फल क्या आएगा वो भी ईश्वर को समर्पित रहता है। उनका अच्छा बुरा जो भी फल आया ईश्वर को समर्पित रहता है। उनको कोई क्वेश्चन नहीं रहता कि ऐसा क्यों आया फल जो भी आया उनको एक्सेप्टेबल होता है। तो ये है भक्ति योग, यू नो, जहाँ पे आप ईश्वर का एक पार्ट ही बन जाते हो। तो ये है सच्ची भक्ति।